मध्य प्रदेश में खेलों के विकास और प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सरकार एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में एक प्रेस वार्ता के दौरान खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश का ओलंपिक करार दिया है। खेलो एमपी यूथ गेम्स यह आयोजन 10 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि देश में ये पहली बार होगा जब खेल विभाग और सभी खेल संघ मिलकर किसी बड़े आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले खेल विभाग और संघों की टीम चयन प्रक्रिया अलग अलग होती थी, लेकिन अब यूथ गेम्स में सरकार के साथ खेल संघ भी सीधे तौर पर शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना और बड़े स्तर पर प्रदेश की मजबूत टीम का चयन करना है। यह प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 से 15 जनवरी, जिला स्तरीय 16 से 20 जनवरी, संभाग स्तरीय 21 से 25 जनवरी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी तक होंगी। इस महाकुंभ में प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक शामिल होंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश में खेलों के उन्नयन के लिए, खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए जिस तरह से माहौल सकारात्मक रूप से बनाया है, उसी का परिणाम है कि हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों के माध्यम से भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार खेलों के और खिलाड़ियों के विकास में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। खेल विभाग लगातार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में और संपूर्ण समाज, खासकर युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहा है। हमने ये निश्चित किया है कि हम जनवरी के महीने में खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश का ओलंपिक, इसका आयोजन करेंगे। देश में पहली बार हम इस नवाचार के साथ ये आयोजन कर रहे हैं कि इस आयोजन के माध्यम से हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की ऑफिशियल टीम इस आयोजन के माध्यम से बने। जैसा मैंने कहा, पहली बार देश में ये हम प्रयोग कर रहे हैं और सभी खेल संघों के साथ मिलकर इस आयोजन को हम निष्पादित कर रहे हैं। अभी तक खेल विभाग का आयोजन अलग होता था। अलग अलग खेल संघों की जो टीम चयन करने की प्रक्रिया होती थी, जिसको ट्रायल भी कह सकते हैं आप, वो अलग होती थी। इस बार हमने ये विचार किया और सभी खेल संघों को साथ में एकत्रित करके सभी ने ये निर्णय लिया कि इस बार का हम जो अब खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन करेंगे, वो सरकार का ही आयोजन नहीं होगा, बल्कि उसमें हम सब खेल संघों को भी शामिल कर रहे हैं। और ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, वो 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होंगी विभिन्न ब्लॉकों में। जो जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी वो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक उनका आयोजित किया जाएगा। संभाग स्तर पर 21 से 25 जनवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित होंगी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 28 से 31 जनवरी तक आयोजित होंगी। उद्घाटन और समापन कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। जो मैंने बोला, इस खेलो एमपी यूथ गेम्स की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, सबसे बड़ी खूबी है, वो यह है कि इसमें सभी हमारे खेल, ये 27 के 27 खेल, टोटल हम 27 खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इस 27 खेलों के खेल संघों के साथ मिलकर हम ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। टेक्निकल जो नो हाउ है, इसको आयोजन का पूरा जो व्यवस्थाएं हैं
ये सब हम मिलकर कर रहे हैं। इसकी बड़ी खूबी यह है कि अमूमन मैं बोल रहा हूं पूरी, क्योंकि पहला साल है तो 100% नहीं होगा, परंतु ये शुरुआत होगी कि ये अब जब भी खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे तो ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश की विभिन्न खेलों की चयन के माध्यम से टीम चयन करने का एक बड़ा इवेंट होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे खेल संघों का जो अपेक्षा थी कि राज्य सरकार उनको पूरा सहयोग करे, तो ये एक प्रकार से खेल संघों के बड़े सहयोग के लिए हमने ये कदम उठाया है। जो अलग अलग स्तर पर मैंने जैसा बताया, ब्लॉक पर, जिले पर, संभाग में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर और नर्मदापुरम लगभग हर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आज ये घोषणा कर रहा हूं कि खेलों के उन्नयन के लिए जो हमारा कमिटमेंट है, उसमें ये हमारा खेलो एमपी यूथ गेम्स, मध्य प्रदेश का ओलंपिक, ये हमारी पंचलाइन है। ये मील का पत्थर साबित होगा और इसके माध्यम से हम सभी खेलों के उन्नयन के लिए लगातार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।